हेलो फ्रेंड्स, सुधा के होम किचन 07 में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आमटी, थोड़ी अलग तरीके से, थोड़ी आसान तरीके से और थोड़ी सिंपल तरीके से और टेस्टी। तो ये तीनों चारों कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसके बनाने के लिए, देखिए सबसे पहला बहुत आसान बनाने की कोशिश करेंगे कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें ताम झाम न करने, हमारी मेहनत बचे। दूसरा, उसे टेस्टी होना चाहिए ताकि सबको पसंद आए, सारे लोग खाएं। तीसरा, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा उसमें मसाले ना हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, बूढ़े भी खाएं, सब खाएं और पसंद करें। तो इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर हम कोशिश करते हैं आज तुअर की आमटी को बनाने की। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी जैसे ही ठंडियाँ शुरू होती हैं ना, वैसे ये तुअर की फली आना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, मतलब अभी ये कुछ दिनों से ये इतनी बड़ी बड़ी, ये हर मतलब नया कुछ बीज है, प्रोडक्शन है या जो भी हो, एग्रीकल्चर का, किसानों का, उन्होंने ये ईजाद किया है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी फलियाँ होती हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी फलियाँ, एक में एक दो तीन चार पाँच, ये मटर के दाने की तरह होती। पहले हमारी तुअर की फली ना बहुत छोटी सी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी, एक दो तीन दाने। अब ये 5-6 दानों की तुअर की आती। खैर, हमें इसे तुअर के दानों का नहीं, अब ये हमें तुअर के दाने निकालना है। तो इस तरह की ये फली आती है मार्केट में, और उसको हमें, जैसे हम मटर के दाने निकालते हैं, बस उसी तरह से हमें इसके दाने निकाल लेना है। और ये इस समय बहुत मात्रा में आपको मिलेगी मार्केट में। तो बहुत सारे लोग, जैसे जिनको पता नहीं है कि ये किस, मतलब तुअर की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में उतना इसका प्रचलन नहीं है इस तरह की सब्ज़ी। जो लोग अब देखते हैं, देखिए यूट्यूब में, इंस्टा पे, यहाँ फेसबुक पे, और या फिर घूमने टहलने आते हैं तो उनको पता होता है। तो इस तरह से दाने का जो है ना, कि दाने निकाल कर और बनाना है। तो ये इस तरह से ये मैं दाने इसके निकाल रही हूँ, और ये सारे दाने निकालने के बाद इसको हम आमटी बनाएंगे। आमटी मतलब निमोना, निमोना मतलब बढ़िया ग्रेवी वाली तुअर की फली की सब्ज़ी। तो इस तरह से इससे पहले हम दाने निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए सारे दाने मैंने निकाल लिए हैं। तो ये मेरी 1 कटोरी दाने हुए हैं, 1 कटोरी। और अब इसे हमें क्या करना है, कढ़ाई में तेल डालना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ही ले, मैंने इसमें मिर्ची तला हुआ था। ये हमारे यहाँ मिर्ची, मतलब मिर्ची तल कर खाते हैं, तो थोड़ा सा तेल डालकर मिर्ची तला था, वही वाला तेल है। तो ये मिर्ची वाला तेल है तो सब्ज़ी में चल जाएगा, इसलिए मैंने इसमें, इसी में, या मैं अभी का जो शुरुआत करना है इसी तेल में कर ले रही हूँ। और ये मैं हींग डाल रही हूँ सबसे पहले इसमें। हींग डालने के बाद थोड़ा सा ही तेल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। छोटे स्पून से 1 चम्मच के करीब बचा हुआ तेल था, वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसमें हमें डाल देना है ये हमें तुअर के दाने। इस तुअर के दानों को हमें इसमें बढ़िया से देखिए फ्राई कर लेना है। तो थोड़ी देर में जल्दी ही हो जाते हैं, जब ये फटक, मतलब ये जो है ना तुअर के दाने, ये पकने के बाद क्या थोड़े से फटने लगेंगे। अभी ये फट नहीं रहे हैं, तो देखिए 1-2 फटे हुए मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, बस ये इस तरह से होने लगेंगे, ये ऐसे, मतलब ऊपर का छिलका ऐसे फट जाएगा तो समझ लेना है कि ये पक गया है। और बस इसे हमें ऐसे चलाते हुए पका लेना है। और फ्रेंड्स, अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ मैंने हींग डाला है, और हींग से बघार कर और उसके बाद इसे मैं भून रही हूँ। तो अभी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना है, नमक वगैरह जब हम सब्ज़ी बनाएंगे तब डालेंगे। और हल्दी तो बिल्कुल भी अभी नहीं डालना, क्योंकि अगर आप हल्दी डाल दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारी दाने पक गए हैं या कच्चे रह गए हैं। अब देखिए हमारे दाने बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है, और दानों को हम निकाल लेंगे। इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखना होगा, क्योंकि इसे हमें पीसना है। तो
मिक्सर जार में ऐसे गरम गरम नहीं डालना है, क्योंकि जार ख़राब होते हैं और आवाज़ बहुत करेंगे। और दूसरी बात, गरम से हम खुद गरम उसको जार को पकड़ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा इसे ठंडा करते हैं, हम इसे बाहर निकाल के इसे ठंडा करते हैं। फ्रेंड्स, दाने हमने ये देखिए कढ़ाई में से दाने निकाल लिए, और वही कढ़ाई है जिसमें ये तेल वाली कढ़ाई है। ये पूरी तेल वाली कढ़ाई है। इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसे बाहर नहीं करना है। इसी में हमें पहले गैस जलाते हैं हम, और ये जो हमारा तेल है, इस तेल देखिए ये बिल्कुल तली में तेल है, मतलब तेल वाली कढ़ाई है। तेल नहीं है कढ़ाई में, तेल वाली कढ़ाई है। तो इसे हमें बाहर नहीं करना है। इसी में हमें थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी डालना है। ये मतलब 1 कप के करीब पानी है, मीडियम साइज से 1 कप के करीब पानी है। और ये देखिए ये पूरा तेल का पानी हो गया है ना। तो इसी में हमें क्या डाल देना है, मूंगफली डाल देना है। तो आप कहेंगे क्या बना रही है, मूंगफली डाल देना है। उसी में लहसुन डाल देना है, प्याज डाल देना है, टमाटर डाल देना है, और कटी हुई हरी मिर्च डाल देना है, और थोड़ा सा जीरा डाल देना है। फ्रेंड्स, इसमें अदरक की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अदरक आज है नहीं। मतलब मैं भूल ही गई अदरक के लिए कि अदरक लाना है, दिमाग से ही निकल गया है। एक्चुअल हम चाय घर में पीते नहीं हैं, अब चाय मैंने बंद कर दिया है। चाय में ही अदरक पड़ती थी, तो भूल गया, बिल्कुल दिमाग से निकल गया है। अब इसे हमें पकने देना है। आप स्किप मत करिएगा अदरक अगर आप खाते पीते हैं तो ज़रूर करिएगा। और अब इसे हम ढककर थोड़ा सा पका लेते हैं। तो इसे मैं ढक देती हूँ, और दाने हमारे ठंडे हो गए हैं, तो हम इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेते हैं। और पीसते समय थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दीजिए। देखिए बिल्कुल थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देना है, और 2 लहसुन की कलियां डाल देना है। और अब इसे हम पीस लेंगे। और ये लीजिए, देखिए हमारे इसका कितनी बढ़िया निकल कर आई है। देखिए कलर देखिए इसका, और खुशबू, क्योंकि ये भुनी हुई है, तली हुई है, तो माशाअल्लाह, वाव। और अब इसे हमें निकाल लेना है। ये देखिए, है ना खूबसूरत, सच में बहुत अच्छी दिख रही है। कलर से देखिए, ग्रीन कलर इसका कितना सुंदर दिख रहा है। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दिया तो उसका, और लहसुन का कलर, पता है, ऐसे ही लग रहा है ऐसे ही खा लिया जाए इसे। बनाने की तो बात ही छोड़िए। तो अब इसे हम थोड़ा सा अलग रख देते हैं। और चलिए, जब तक हमारा वो ठंडा हो रहा है तब तक अब हम कढ़ाई की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए ये हमारा टमाटर, लहसुन, प्याज, ये देखिए प्याज हमारी पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई है। ये देखिए सारी चीज़ें पक गई हैं। तो अब हमें गैस बंद कर देना है, और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होना होगा, क्योंकि ताकि हम ये टमाटर का छिलका उतार सकें। और इसे भी अब हमें पीसना है। तो मैं क्या करूँगी, इसे एक प्लेट में निकालती हूँ। सारे को एक प्लेट में निकाल लेंगे, पानी छान कर अलग कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये पानी हमें फेंकना नहीं है, ये हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। और इसमें देखिए जीरा, और ये टमाटर, अदरक तो थी नहीं, टमाटर और ये लहसुन का, प्याज का, इस सब का अर्क इसमें मिला हुआ है। तो इसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। और इस तरह से हमें ठंडा करके और ये टमाटर के छिलके निकाल देना है। तो ये देखिए बहुत आसानी से उतर जाते हैं, बस ठंडा हो जाए। थोड़ा गरम गरम में ना, बहुत गरम रहता है तो हाथ जलता है। और अब इसको उतारने का और दूसरा ऑप्शन होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऑप्शन होता है, हाथ से ही निकालना होगा इनके छिलकों को। और ये देखिए ये उतर गए। तो अब इसे हमें वापस से अपना वही जार इस्तेमाल करना है। ये देखिए जिसमें हमने दाल पीसा था, तो अभी इसमें दाल वगैरह है, लहसुन वगैरह, लहसुन का, जीरे का वो है, तो इसमें ही हम इसे डाल देंगे।
अब इसमें हमें और कुछ ऐड नहीं करना है, बस अब इसे हमें पीस लेना है। अब चलिए देखते हैं पिस गया है, कितना बढ़िया पिस कर हुआ है। देखिए चम्मच से दिखाऊं आपको, ये देखिए है ना, ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। बस इसी तरह से हमें इसे पीस लेना है। और अब हम चलते हैं वापस कढ़ाई की तरफ और आगे की सब्जी बनाते हैं। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है फ्रेंड्स, और अब हम इसमें डालते हैं तेल। तो तेल हमें लेना है तकरीबन 2 चम्मच। हमारा जो गहरा वाला चम्मच होता है उसे हम 2 चम्मच तेल अगर ले लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत होगा। आप ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर कम खाते हैं तो फिर मेरी तरह से ही मतलब थोड़ा थोड़ा तक कंजूसी करके डालिए। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं तेल के मामले में किस तरह से। एक्चुअल हमारे घर में ही ऐसा था ना कि तेल वगैरह, तेल मसाला ज़्यादा खाते नहीं हैं। हाँ, मेरे ससुराल में खाया जाता था, लेकिन मेरे खाने के लिए हमेशा कह दिया जाता था तेल कम है। हाँ, तेल टेस्टी है पर तेल कम है, मतलब ये पता मुझे समझ में नहीं आता था लॉजिक, पर टेस्टी है पर तेल कम है। तो अब तेल कम है तो भाई तेल कम खाना भी चाहिए, तो मैं तो यही सलाह दूंगी। और ये मैंने देखिए तेल चढ़ा दिया है, 2 चम्मच के करीब लिया है मैंने तेल। तेल हमारा हो गया तो उसमें हम थोड़ा सा जीरा चटका लेते हैं। जीरा चटका लेते हैं मतलब बाकी चीज़ें तो हमने सब मसाला में पीस रखा हुआ है, तो अलग से कुछ हमें डालने की ज़रूरत है नहीं। तो हम जीरा चटकाते हैं और उसके बाद अब ये जो हमारा पिसा हुआ मसाला है इसे हम इसमें डालते हैं। और थोड़ा सा धीमी आंच कर देते हैं, धीमी आंच में पकाएंगे नहीं तो बहुत तेल उछलता है, ऊपर में छलांगे लगाता है तेल में ये सारा मसाला। चलो भाई, इसे हम बढ़िया पीस बनाते हैं, मसाले की ग्रेवी को तैयार करते हैं और भूनते हैं इसे खूब अच्छे से।
फ्रेंड्स, जो पानी गरम किया था मैंने, अब मैंने वो डाल दिया है। और अगर आप आमटी को पतला खाना चाहते हैं, पतली पतली मतलब दाल की तरह देखिए पतली खाना चाहते हैं, तो फिर उसमें और पानी डालिए। और अगर आपको गाढ़ा पसंद है, मुझे गाढ़ी मतलब मुझे गाढ़े रसे ग्रेवी जो होती है ना, वो मुझे गाढ़ी अच्छी लगती है, बहुत रसे वाली अच्छी नहीं लगती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब मेरी पानी कम डालूं। पर और लोगों को हमारे यहाँ पतली पसंद है। तो ये अभी दाल उबलेगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए इस तरह से ये अब इसे हम थोड़ा सा उबलने के लिए छोड़ देते हैं। नमक वगैरह हमने इसमें डाल दिया है, पहले ही डाल दिया है। तो इतना सुंदर कलर आया है भाई। इन सारी चीज़ों के बीच में मैं थोड़ी सी शक्कर डालना भूल गई थी। गुड़ या शक्कर डाल दीजिए, 4 दाने डालिए। मैं स्वास्थ्य की बात करती हूँ तो शक्कर वैसे अच्छी नहीं होती, तो इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा डालती हूँ, बहुत थोड़ा सा। और अगर शक्कर नहीं डालते हैं तो गुड़ डाल दीजिए। मैं दोनों ही ऑप्शन आपको दे रही हूँ। और अगर आपको दोनों ही से अवॉइड है तो दोनों चीज़ें ना डालिए। ये तो मैंने खट्टा मीठा थोड़ा सा होने के लिए, मज़ेदार बन जाने के लिए है। और अब इसे हमें उबाल देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा पसंद आता है और अच्छा लगता है, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। देखकर ऐसे मत मतलब देखो और उसके बाद हट मत जाया करिए, कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख कर जाया करिए। आप जो भी प्रोत्साहन देते हैं ना, उससे और कुछ नया करने की, नया बनाने की मतलब उत्सुकता होती है। अच्छा लगता है कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी चीज़ें मेरे फ्रेंड्स को अच्छी लग रही हैं, तो मैं अपने हुनर, अपना गुण और लोगों तक ट्रांसफ़र करूं, बताऊं अपने तरीके। और अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर निराशा होती है। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये लीजिए, हमारी आमटी बन के तैयार है। अब इसमें हमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देना है और गैस को कर देना है बंद। ये देखिए, है ना शानदार। और खुशबू तो मैं फ़ोन में घुसकर खुशबू तो नहीं भेज सकती हूँ। आप बनाइए और बना कर देखिए और खा कर देखिए कितनी टेस्टी लगती है ये सीजन की आमटी और तुअर दाल की आमटी। एक बार इस तरीके से बना कर देखिए, आप तारीफ़ें लूटेंगे, ढेरों तारीफ़ें लूटेंगे। और सब लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाया है, और आपको सच में प्राउड फील होगा। और मेहनत कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मेरा ये रहता है कि मतलब जो चीज़ मैं बनाऊँ वो मैं खुद भी खाऊँ। ज़्यादा मेहनत करके बनाई हुई चीज़ों का स्वाद कम हो जाता है, बनाने वाले को स्वाद नहीं आता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम मैं तो खाऊँ, इतनी मेहनत करूँ कि मुझे थकान भी ना हो और मज़ा ही आ जाए। तो आप भी बनाइए आमटी। थैंक यू।